फिनाइल, फिनोल, मिथाइल, मिथेनॉल, एक जैसे कितने सारे नेम्स हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और इसमें भी हम स्टडी करेंगे जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हो। आई होप आपने पार्ट 3 वीडियो देख ली है जिसमें हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। ये पार्ट 4 वीडियो है जो नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम थोड़ा एडवांस लेवल का नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम सिंपल टू डिफिकल्ट चलेंगे। सिंपल क्वेश्चंस को हम पहले अच्छे से कर लेंगे ताकि आपको मेथड है वो क्लियर हो जाए कि हमें नोमेनक्लेचर करना कैसे है। जब भी किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। जब अपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है ना, क्या बातें ध्यान में रखनी है, उसमें एक तो फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, वो तो आना ही चाहिए, उसी का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, और उसमें जितने भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है। ऐसी चेन लेनी है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हो, चाहे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम ही क्यों ना हो जाए। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, चाहे मैं देखूं मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की बन रही है, बट मैं लॉन्गेस्ट चेन वो लूंगी जिसमें मेरे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब मैं 5 की लॉन्गेस्ट चेन लेने की बजाय 4 की चेन ले लूंगी, क्योंकि अगर मैं 4 की चेन लेती हूँ तभी मेरे पास OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप उस चेन में आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो मुझे वो चेन लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना चाहिए। मतलब इस कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो होगी 4 कार्बन की, ना कि 5 कार्बन की। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर वैसे तो लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की बन रही है। अगर मैं सबसे बड़ी चेन सिलेक्ट करना चाहूँ, मुझे 7 कार्बन की करनी चाहिए, बट जब मैं 7 कार्बन की चेन चूज कर रही हूँ ना, उसमें ये डबल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा, फिर मैं 7 कार्बन की चेन नहीं सिलेक्ट करूंगी, मैं सिलेक्ट करूंगी 6 कार्बन की चेन जिसमें ये डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो रहा है, जिसको ये डॉटेड बॉक्स में दिखाया गया है ना, वो चेन सिलेक्ट करेंगे। मतलब लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो भी आ रहे हो, चाहे कार्बन एटम्स कम क्यों ना आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी, ना कि 7 कार्बन। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट होती है नंबरिंग की बारी। नंबरिंग इस तरह से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले। जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा है उस साइड से नंबरिंग करनी है। इस एग्जाम्पल में नंबरिंग राइट टू लेफ्ट भी हो सकती थी, लेफ्ट टू राइट भी हो सकती थी, बट नंबरिंग मैंने वो वाली ली जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। यहाँ पर 4 नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 मिल रहे हैं, तो ये रॉन्ग मेथड हो गया, ये करेक्ट मेथड हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, अगर कोई चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, चेन टर्मिनेटिंग मतलब जो लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, चाहे CHO, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR, CONH2, COCl, CN, अगर कुछ इस तरीके के चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, उस केस में आपने उन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स के कार्बन को नंबर 1 देना है। जैसे इस केस में ये कार्बन है जिसमें चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लास्ट में लगता है ना COOH, तो नंबरिंग इस तरीके से देनी है कि इसको नंबर 1 मिले। ये नंबरिंग दी हुई है। अब इसका नेम भी लिख ही लेते हैं। देखो मुझे फंक्शनल ग्रुप पता चल गया, COOH है। चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की चेन है। सेकेंड पोजीशन पर ये साइड सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसका नेम क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले लिख लेते हैं। 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है तो इथ, और वैसे C2H6 इथेन होता है, बट क्योंकि एक कार्बन कम है तो इथाइल होगा। कौन से नंबर पर, सेकेंड कार्बन पर, तो नेम क्या बना इसका, 2 पोजीशन पर इथाइल प्रेजेंट है, ये तो हो गया साइड चेन। कितने कार्बन की मेन चेन थी, 4 कार्बन, ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये इसका नेम हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड गिवन है C2H5C डबल बॉन्ड CH2OH, मुझे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन वो सिलेक्ट करूंगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देने, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। सेकंड नंबर पर C2H5 लगा हुआ है, सेकंड नंबर पर क्या लगा हुआ है, इथाइल। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 3 कार्बन, प्रॉप वर्ड यूज होगा। और सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 2 इन, फर्स्ट पर अल्कोहल है 1 ओल। ध्यान से देखो मैंने ENE नहीं लिखा, सिर्फ EN लिखा, क्योंकि आगे मेरे पास फिर वोवल आ रहे हैं, 2 वोवल इकट्ठे तो हो नहीं सकते। तो इस कंपाउंड का नेम हुआ 2 इथाइल प्रोप 2 इन 1 ओल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, CHO है, ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, इसको सबसे छोटा नंबर 1 दिया, 2 3 4, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, ब्यूट वर्ड यूज होगा। सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, 2 इन
फर्स्ट पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, अल लगता है, वन अल, सो ये इसका नेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से टर्मिनेटिंग ग्रुप है COOH, इसको 1 नंबर देना है, साफ साफ पता चल रहा है, 2 3 4 ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पर इन, 1 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक एसिड। फोर्थ देखते हैं अब, चेन टर्मिनेटिंग CHO ग्रुप है, 1 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन पर CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए वर्ड पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन, और लास्ट में CHO 1 अल है, पेंटेन 1 अल, सो ये हो गया नेम। अब ऐसे केसेस जहां पर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो एक फंक्शनल ग्रुप तो होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और बाकी के सभी होंगे सब्स्टिट्यूएंट। प्रिंसिपल किसे मानना है, प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस ऑर्डर में जिसको प्रेफरेंस ज्यादा मिल रही है या जो सीरीज के स्टार्टिंग में है वो प्रिंसिपल होगा, बाकी सारे होंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे COOH सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसको दी जाएगी, तो अगर किसी कंपाउंड में COOH प्रेजेंट है तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, बाकी कोई और ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। इसके अलावा फिर प्रेफरेंस आती है SO3H की, COOR, COCl2, CONH2, देन CN, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। फिर प्रेफरेंस मिलती है एल्डिहाइड को, देन कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज्यादा है, कीटोन की कम, देन अल्कोहल, फिर NH2 ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये ऑर्डर ध्यान रखना, जहां पर भी मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे इस ऑर्डर को यूज करूंगी। फिर उसके बाद मुझे नंबरिंग देनी है, नंबरिंग इस तरीके से देनी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को उससे छोटा नंबर, ट्रिपल बॉन्ड को उससे छोटा, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रीफिक्स जितने भी होंगे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद नेम सोचना, फिर वेरीफाई करना कि आपने जो नेम सोचा था और जो हमने सॉल्व करके किया वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप OH है, OH को मैं लेफ्ट टू राइट नंबर देती हूँ तो थर्ड नंबर आएगा, राइट टू लेफ्ट देती हूँ तो बड़ा नंबर आएगा। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। सिक्स्थ पोजीशन पर CH3 लगा है, 6 मिथाइल, कितने कार्बन है, 8, तो ऑक्ट वर्ड यूज होगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन, और OH लगा हुआ है थर्ड पर, 3 ओल, सो इस कंपाउंड का ये नेम हो गया। अब सेकंड, मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कीटोन है ये भी कीटोन है, दोनों प्राइमरी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग किधर से दूं, इधर से देती हूँ 1 2 3 4 5 6। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो अगर मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग देती हूँ तो नंबर मिल रहा है 2 और 4। अब लेफ्ट टू राइट देकर देखती हूँ 1 2 3 4 5 6, उस केस में थर्ड और फिफ्थ बन रहा है, तो ये तो बड़ा आ रहा है, तो प्रेफर कौन सा करूंगी, राइट टू लेफ्ट। क्या नेम बना, 6 कार्बन है, हेक्सेन वर्ड यूज होगा, सारे सिंगल बॉन्ड थे ना कार्बन कार्बन में, हेक्सेन 2,4, सेकंड पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O है, फोर्थ पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O है, 2,4 डाई, क्योंकि 2 कीटोन है, कीटोन मतलब ओन। अब ध्यान से देखो, मैंने हेक्सेन का ई ड्रॉप नहीं किया क्योंकि जो बाद का नेम है उसमें वोवल नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसलिए मुझे ई को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और दूसरा कीटोन प्रेजेंट है। किसकी प्रेफरेंस ज्यादा थी, याद करो, कार्बोक्सिलिक एसिड की, COOH की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो ये होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी हम कीटोन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं ना, उसका नेम आ जाता है ऑक्सो, OXO, ये ध्यान रखना। नंबरिंग करते हैं, नंबर प्रिंसिपल को सबसे छोटा नंबर, नंबरिंग राइट टू लेफ्ट की जाएगी, ये होगी नंबरिंग। अब देखते हैं नेम, फिफ्थ पोजीशन पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड O, उसे ऑक्सो बोलेंगे, 5 ऑक्सो, कितने कार्बन थे, 6, हेक्स वर्ड आएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा, और फर्स्ट पोजीशन पर ओइक एसिड है, 1 नहीं मेंशन करना, ना करो, ओइक एसिड, तो ये नेम हो गया। अब इस कंपाउंड में मेरे पास ये डबल बॉन्ड पड़ा है, ये डबल बॉन्ड पड़ा है, ये ट्रिपल बॉन्ड पड़ा है, प्रेफरेंस किसकी ज्यादा थी, याद करो, डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड वाले को छोटा नंबर देना है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं लेफ्ट टू राइट देने लगती तो इसको 1 मिल जाता और इसको जाकर 6 मिलता, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि मेरे पास डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रेफरेंस कम है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया डबल बॉन्ड। अब नेम लिखते हैं, और जब नेम में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है तो इन पहले आएगा, आइन बाद में आएगा।
हेक्सा 1 पर डबल बॉन्ड है, ये देखो फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर, इन दोनों पर डबल बॉन्ड है। 1 3 डाई, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, डाई इन फिफ्थ पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है आइन। यहाँ पर फिर से देखो मैंने ए को ड्रॉप नहीं किया क्योंकि डी कॉन्सोनेंट आ रहा था ना कि वोवल। सो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड को नेम दे सकते हो जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे जैसे नेम्स आएंगे ना चैप्टर में, जहां जहां आपको देखने को मिलते हैं वहां उसको उसी वक्त लर्न कर लो। बैठ के अलग से पूरी लिस्ट बना के लर्न करोगे, कुछ याद रहेंगे कुछ भूल जाओगे। सो कुछ मैंने यहाँ पर कंपाउंड्स दे दिए हैं, उनको साथ साथ लर्न कर लो, और बाकी के जो कंपाउंड्स हैं जैसे जैसे आपको चैप्टर में दिखेंगे वैसे वैसे लर्न करते जाना। बेंजीन हमें पता ही है, बेंजीन के अलावा टोलीन, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लगाओ उसे टोलीन बोलते हैं। 2 CH3 लगाओ डाई मिथाइल बेंजीन हो गया ना, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। और ये जो साथ वाली एडजेसेंट पोजीशन होती है उनको ऑर्थो बोलते हैं। एक छोड़कर अगली पोजीशन होती है 1 3, उसे मेटा बोलते हैं। आमने सामने वाली पोजीशन होती है 1 4, उसे पैरा बोलते हैं। ऑर्डर होता है ऑर्थो देन मेटा देन पैरा। ऑर्थो होता है 1 2 साथ साथ वाली, मेटा होता है 1 3, पैरा होता है 1 4। अगर 2 CH3 लगे हुए हैं और साथ साथ ऑर्थोजाइलीन XYLENE या 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ऐसे 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, वर्ड क्या आ जाएगा मेटाजाइलीन, एम लिख देना है। आमने सामने है 1 4 पर पैराजाइलीन। अगर बेंजीन के ऊपर CH2CH3 मतलब इथाइल ग्रुप लिखा हुआ है, इथाइल बेंजीन। अब बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसे, फिनोल। बेंजीन पर NO2 लगा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन पर NH2 लगा हुआ है, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर COOH लगा हुआ है, बेंजोइक एसिड। नेम हो गया बेंजोइक एसिड। आई होप आपको नोमेनक्लेचर समझ आया होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। तो हमने नोमेनक्लेचर तक का कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आइसोमरिज्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी लर्निंग।